ओम शांति। ओम शांति। आज का बाबा की ज्ञान मूल्य 22 जुलाई 2020। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। आज का प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। बाबा पूछ रहे बच्चों को कि यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा, टीचर भी आत्मा, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। वो नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रहे। बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को बाबा कहते मिलता है। ये ज्ञान ऊंच ऊंच भगवान द्वारा, वह सभी आत्माओं का बाप है, जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं बाबा? हम बच्चों से पूछते हैं, सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। बाबा कितने को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सत्युग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। जैसे बाबा कहते हैं इंग्लैंड है, यह फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, सिवाय नमो। ऊंच ऊंच भगवान रचयिता बाप घर का बड़ा होता है ना, वो हट के यह है सारे बेहद के घर का बाप है बाबा, शिव बाबा। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो कहते बाबा, इसलिए खुशी होना चाहिए हमें। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता, बिगर ब्रह्मा से। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडाप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके, बुजुर्ग सोचता है। बच्चे को थोड़ी ही कोई बाबा कहेंगे कहते बाबा, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, क्योंकि बुद्धि में बाप की भी याद आता है। टीचर भी याद पड़ता है, उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है लौकिक में तो। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, फिर लोन पर रट दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं है। जिस बाबा के तन पर शिव बाबा आकर के बैठे हैं, बाबा कहते वो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है कहते। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म स्थूल देहधारी को भूल जाओ कहते बाबा। तुम शांतिधाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसी को पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वो समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, बाप भी आए हैं खिदमत करने।
हम बच्चों का पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सन्मुख सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के हैं। यह ही मुख्य धर्म कहते बाबा। सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापना करेंगे। जो प्रायलुप्त हो गया वही धर्म को स्थापना करने के लिए बाबा आया है। बच्चे समझते भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहे पुकारती है वो यहाँ ड्रामानुसार कल्पों पहले मुआफिक आए हैं इस मानव सृष्टि पर। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा और देवी देवता ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहेंगे, ब्राह्मण देवी देवता नमो कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी बाबा कहते 2 कला कम हो जाती है। 2 कला कम हो गया ना, स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़ी ही कहेंगे। पहले पहले जब सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह पुरानी दुनिया, फिर नए थे नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। वो नर को अलग समझते हैं दुनिया वाले, नारायण को, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है ही नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं 60 रोज दिए जाते हैं समझने के लिए। 60 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसी भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसा तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाएंगे बाबा के घर में बैठने के लिए। पढ़ाई सारे और सवेरे और शाम को होती है पढ़ाई। तो दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, इसलिए रात्रि का भी 10 से 12 बजे तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहो सत्य प्रधान बनने की। वहाँ तो सारे दिन काम धंधे में रहते हो। लौकिक में तो बाबा कहते ऐसा भी बहुत होते जो धंधे ढोरी करते फिर पढ़ते भी है जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। लौकिक दुनिया में मेहनत भी करता है। तो बाबा भी कहते यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं, उनको याद करना है। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं, बाप टीचर सदगुरु। तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आना चाहिए बाबा की याद। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और सदगुरु भी है। ऊंचे ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है तो श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये ब्राह्मणों का धर्म है, अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसा अलौकिक सर्विस कोई कर न सके कहते बाबा। तुम ब्राह्मण धर्म के वाले ही ऐसा कर्म करते हो अलौकिक सेवा, तो ऐसा कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना, बाबा भी अलौकिक सेवा के लिए, बच्चों का सेवा के लिए बाबा भी बिजी रहता है। बाबा कहते हम बच्चों को भी बिजी होना है। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं है दुनिया वाले। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है मनुष्य को, इनको ही जीतना है कहते बाबा।
भगवान बस काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, कहते बाबा। भारत जगत जीत था, यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति हो न सके, वशिष्ठ को कहते ही है गॉड ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम वशिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते कि सतयुग में सिर्फ शांति नहीं, सुख भी होगा। इसलिए बाबा कहते सिर्फ शांति ही नहीं, इसलिए कहते उसको वशिष्ठ को ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंचा ख्याल होना चाहिए, कहते तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो, क्योंकि उस सुख में तो सुख नहीं है। इसलिए बाबा कह रहा है तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंचा ख्याल होना चाहिए, कहते तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है प्योर घर, कहते बाबा। यहाँ तुम्हें डबल पिटाई मिलती है, 3 पिटाई, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। एक निराकार ऊंचे टे ऊंच, दूसरा फिर साकार, वो भी ऊंचे टे ऊंच। अलौकिक बाबा जो ब्रह्मा बाबा वो भी ऊंचा है। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चों की पूरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूरी कहते हैं। तुम्हारा है राज्य, तो जरूर नरसे नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते जो कम से कम बाबा कहते 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उसको कहते खुदाई खिदमतगार करना। कोई कर्म धंधा न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। खिदमत करना माना बाबा की याद में रहना। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कहते बाबा। अवस्था हो सकती है कर्म बंधन का। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कहते बाबा। बच्चे खुद समझते याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना है। भारत का प्राचीन युग मशहूर है योग के लिए ही नॉलेज है, जो बाबा आकर सिखलाते। कृष्ण कोई योग थोड़ी ही सिखलाते हैं, कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना रंग है भक्ति मार्ग का। कृष्ण कोई स्वदर्शन चक्र नहीं घुमाया। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, कहते सब कुछ भूलो, कहते बाबा। कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह पढ़ाई का समय है। अभी दुनिया को भूल अपने को बाबा कहते आत्मा समझो और बाबा को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो, वह होते हैं हट के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पाठ बजाया, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक जो कुछ हुआ बाबा कहते वो रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल बटन, सूक्ष्म बटन और सृष्टि का चक्र बस, और कोई धाम से तुम्हारा बाबा कहते काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वो आएंगे। नंबर वार जैसे जैसे आए हैं ऐसा ही फिर जाएंगे भी अपने घर। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे, कहते बाबा। तुमको सिर्फ एक बाबा की ही याद रहनी है। चित्र आदि सब भूलकर एक बाबा को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, कहते सिर्फ
किसको याद करना है? एक बाबा और दूसरा न कोई, एक को है। वो समझते परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसी सकती? वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे जो लिंग है? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं, कहते बाबा। ऐसा नहीं, शंकर को प्रेरणा प्रेरित है। यह सब ड्रामा में पहले से ही नून है। विनाश तो होना ही है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, ऐसे परमात्मा भी कहते तुम बच्चों से बात करते हैं साकार का आधार लेकर के। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप, कहते मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे, कहते बाबा। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, कहते बाबा। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, कहते बाहर में सभी है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं और बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवरिश आदि सब बदली कर दी है। देश वेश ही बदल दिया है सारे संसार के लोग। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं बाबा। आज बाल के लिए चर्चा क्या, देह अभिमान हो जाता है। 150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान, कहते बाबा। कितना पैसा फेंकता है मैंने उसी के लिए बाबा कम खर्चा वाला मशीन बनाने के लिए बच्चों को शिक्षा देते। वो फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छा चीज देह अभिमान में लाती है, कहते तुम इस समय बनवा में हो ना, तो सिंपल रहना है। हर चीज से मुंह हटाना है। बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, मना नहीं करते बाबा, लेकिन कहते टोर निभाने अर्थ पहनना। फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो बानी से परे जाना है। हम बच्चों को तो अभी बानोप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब बानोप्रस्थी हो, कहते सिर्फ वृद्धा नहीं, सभी बच्चे भी अभी का समय। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। इसमें ही कल्याण है, कहते बाबा। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज का 1 नंबर है। धारणा का सार का पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। 2 नंबर, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम बाबा कहते 8 घंटा आत्मा अभिमानी रह सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थिर रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। क्या है? सदा बेहद की स्थिति में स्थिर रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हट की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हट में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो यह सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थिर रहते हैं
और दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम पर ही करना है। अच्छा, इसका स्लोगन है निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजय और निश्चिंत, उसके पास व्यर्थ आ नहीं सकता है, कहते हैं। ओम शांति।